हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जो जनरली यूज्ड कैपेसिटर्स होते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ही होते हैं जो हम मार्केट में अवेलेबल है या किसी डिवाइसेस में हमें मिलते हैं। तो होता क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल शीट्स ऑफ मेटल, जनरली एल्यूमिनियम के होते हैं और या किसी कंडक्टिंग मटीरियल के होंगे, जैसे आप कॉपर के भी एज्यूम कर सकते हो। और अब ये जो मैंने दो शीट्स बनाई हैं, इसे देख के आपको कुछ याद आया होगा जब हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की थी, तो वहां पर जो पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी। मैं उस कंसेप्ट का भी थोड़ा सा यूज करूंगा यहाँ पर। अब हमने ये जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं इनसे मिलके जो कैपेसिटर बना है उसकी हमने कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। पर पहले हम बात करते हैं कि हो क्या रहा है इन दोनों प्लेट्स के बीच में। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो प्लेट है इसको हमने किसी बैटरी के साथ अटैच किया है और हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया दैट इज कैपिटल V। अब जो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया। सो द चार्ज इज प्लस Q ऑन दिस प्लेट। ये सारी प्लेट जो है बिकॉज कंडक्शन इज देयर, तो ये सारी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज कैपिटल A। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है आप बोल सकते हो, दैट इज स्मॉल d। अब इस प्लेट का भी जो एरिया है वो कैपिटल A है। फर्दर अब जो ये वाली प्लेट है इसका जो अंदर वाला पार्ट होगा जो इसकी तरफ है, जैसे अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रखूं तो ये जो पार्ट है, अब ये फर्स्ट प्लेट है ये वाली, अब और दूसरी प्लेट ये है, तो ये अंदर का पार्ट, ये बाहर जो है ये वाला पार्ट ये बाहर का है और ये अंदर वाला इस तरफ। तो यहाँ पर ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और बाहर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा इस प्लेट के। तो क्या हो गया कि हमने यहाँ पर जो कंडक्शन कराई, बीच में कोई कंडक्शन नहीं हो रही। ये बात बड़े अच्छे से याद रखना कि कैपेसिटर के केस में हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर कंडक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कंडक्ट करने के लिए कोई स्पेस है, खाली स्पेस में जो चार्ज है वो ट्रेवल नहीं करेगा। इट नीड सम कंडक्टिंग मीडियम, और जो एयर है या वैक्यूम है वहां से चार्ज कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रही है। अब मैं अगर बात करूं तो जो चार्ज डेंसिटी होएगी, चार्ज डेंसिटी या से मैं अच्छे से लिखूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, ये इसे हम फर्स्ट कह देते हैं, ये सेकंड प्लेट आएगी, ऑफ फर्स्ट प्लेट दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा। तो ये पॉजिटिव आएगी एंड दिस इज जस्ट इक्वल टू Q अपॉन A, जितना हमने चार्ज उसको दिया अपॉन इट्स एरिया। तो ये Q अपॉन A के बराबर आ गया। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी on the interior face of second plate this is minus sigma, so this is just equal to minus Q by A। तो यहाँ पर मैं वो बात आपको याद करवाना चाहता हूँ कि जब हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की थी तो वही केस था कि एक की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है, दूसरे की नेगेटिव है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 1 एंड प्लेट्स 1 एंड 2 वो क्या आएगी, कैपिटल E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन A। ये सॉरी
ऑन एप्सिलॉन नॉट, ये बात जो है वो आप जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है उसमें भी पढ़ पाओगे, और अगर वो नहीं याद तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में जो पैरेलल प्लेट्स वाला जो आर्टिकल है उसमें आप इसको समझ सकते हो कि ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हमें जो रिलेशनशिप है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वो हमें पता है। जैसे ये रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब ये तो वेक्टर साइन है, वेक्टर साइन को नहीं हम यूज करें। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस या सेपरेशन हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अब हमने इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है, कैपिटल V, तो ये क्या आ गया E इज इक्वल टू V अपॉन डी। तो यहां से हमारे पास V कितना आ जाएगा, E इंटू डी। वी हैव द वैल्यू ऑफ E हेयर, तो V कितना आ गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये वैल्यू आ गई पोटेंशियल की एज Q इज इक्वल टू सी वी। देयरफॉर C किसके बराबर आ जाएगा, Q अपॉन V। अब जो ये V की वैल्यू है हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ C जस्ट लाइक दिस। C इज इक्वल टू Q अपॉन Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब इसे ऐसे ब्रैकेट डाल लेना तो ये Q कट जाएगा एंड यू विल गेट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से हमें कुछ चीजें पता लगती हैं कि जो कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स एंड सेपरेशन बिटवीन देम। अगर हम कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आएगा, D को हमें कम रखना होगा और A को हमें ज्यादा रखना होगा। तो जो कैपेसिटी है वो आप किसी भी कंडक्टर की वो ज्यादा रख सकते हो, कैपेसिटर को ज्यादा कैपेसिटी वाला बना सकते हो।